अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगी टॉप रेटिंग ड्रामे मेरे हमसफ़र की। राइटर हैं इसकी सायरा रज़ा। जी, नाम ही काफ़ी है। और कास्ट में शामिल हैं फरहान सईद, जो एक बेहतरीन हस्बैंड हमज़ा का रोल प्ले कर रहे हैं, और हानिया आमिर, जो हाला का किरदार निभा रही हैं। दीगर कास्ट में हैं वसीम अब्बास, सबा हमीद, उमर शहजाद, ज़ोया नासिर, हिरा खान, समीना अहमद वग़ैरह वग़ैरह। कहानी बहुत उम्दा है और इसमें कुछ अहम बातों की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। हालांकि ड्रामा अब इख्तितामी मराहिल में है, मगर मैं फिर भी इस पे बात करना चाहूँगी। ये कहानी है हाला की, एक ऐसी बच्ची जिसका बाप लंदन में रहता है और दूसरी शादी की वजह से बेटी को साथ नहीं रख सकता, और पाकिस्तान में अपनी 4 साल की छोटी सी बच्ची को ख़ानदान वालों के रहमो करम पे छोड़कर चला जाता है कि बस आप लोग इसको पाल लें, मैं पैसे भेजता रहूँगा। पहले तो सभी उसको रखने से मना कर देते हैं, मगर जब पैसों की बात आती है तो खुश या नाखुश सबको मानते ही बनती है। ख़ास कर तीनों भाइयों की मां समीना अहमद उस बच्ची की देखभाल की ज़िम्मेदारी लेती हैं, और बाहर से भेजे जाने वाले पैसों से बाकी दोनों भाइयों के बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, और हाला की ज़िंदगी अजीरन कर दी जाती है। वो लंदन पलट लड़की जो अच्छे इंग्लिश एक्सेंट में बात करती थी, ना अच्छे स्कूल भेजी जाती है, ना घर में अच्छी तरह बात कर सकती है, ना अच्छा खाने को, ना अच्छा पहनने को मिलता है। इसी तरह रोते धोते बड़ी हो जाती है। बाप ने कभी पलट के नहीं पूछा कि आया मैं जो पैसे भेजता हूँ वो हाला पे लगते भी हैं कि नहीं, और हाला के साथ बुरे से बुरा सलूक होता ही जाता है। ख़ास कर उसकी ताई शाहजहान उसकी दुश्मन है। हाला की फ्रेंड का कज़न और मंगेतर है खुर्रम, जो कि उसकी बेबसी और मज़लूमियत की वजह से हाला से करीब हो जाता है। हाला उसको मोहब्बत समझती है। ताई को ये बात पता चल जाती है। इसी बात को बहाना बनाकर ताई उसकी शादी किसी भी बेकार से आदमी से करना चाहती हैं कि ठीक उसी दिन हमज़ा, उनका बेटा, लंदन से पढ़ के वापस आ जाता है। कुछ दिनों में झगड़े की वजह से हाला को घर से निकाला जा रहा होता है, तो वो उसका साथ देता है। हाला से निकाह करके वापस ले आता है कि हाला इसी घर की बेटी है, ये कहाँ जाएगी। लंदन में बैठे उसके बाप को कुछ नहीं पता कि वहाँ बेटी के साथ क्या क्या हो रहा है। बाप को यही रिपोर्ट दी जाती है कि हाला झूठी है, हाला पढ़ना नहीं चाहती, हाला की शादी की जा रही है, हाला निकम्मी है वग़ैरह वग़ैरह। ताई शाहजहां किसी भी तरह हाला को चैन से नहीं रहने देती और मुसलसल हमज़ा पे दबाव है कि उसको छोड़ दें, मगर यहाँ फरहान सईद यानी हमज़ा ने एक आइडियल, सपोर्टिव, लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड का किरदार अदा करके सबके दिल जीत लिए हैं। हाला और हमज़ा की जोड़ी को बहुत पसंद किया जा रहा है। हमज़ा जिस तरह हाला को ज़िंदगी की तरफ वापस लाया है, उसको मोहब्बत दी, कॉन्फिडेंस दिया, वो काबिल तारीफ़ है। जहां हानिया आमिर ने हाला के किरदार में जान डाल दी और उनके अलावा इसको कोई दूसरी एक्ट्रेस इतना बेहतरीन नहीं अदा कर सकती थी, वहीं एक आइडियल हस्बैंड का किरदार फरहान सईद ने खूब निभाया है। जहां दादी के चटखारेदार डायलॉग्स ने मज़ा दिया है, वहीं एक बहुत ज़बरदस्त डायलॉग ज़हनों में याद रह गया है। हमज़ा कहता है हाला से, मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होता है सफ़र, और इस सफ़र को ज़्यादा खूबसूरत बनाता है तुम्हारे जैसा हम सफ़र। वाह। खुर्रम की मुलाकात होती है समीम से, गुंडों से बचाते हुए, जो हाला की कज़न है और उसकी शादी हमज़ा से होते होते रह गई। उसके पेरेंट्स को भी दामाद के तौर पे खुर्रम पसंद आता है, क्योंकि हमज़ा की शादी हाला से होने के बाद उनकी भी उम्मीद टूट गई है। खुर्रम का आना जाना घर में हो जाता है और ताई को मौका मिल जाता है हाला को घर से निकलवाने का। वो ये बात सबको बता देती हैं, जिस पे दादी समीना अहमद की तबीयत ख़राब होती है। हाला उनको सब सच बताती है कि बस वो जो भी घर वालों से सलूक होता था, अपनी दोस्त शफ़क़ को और खुर्रम को बताती रहती थी। खुर्रम पीछे हट गया और उसकी शादी हमज़ा से हो गई। दादी की डेथ हो जाती है, लंदन वाला बेटा और उनकी बेटी भी आ जाती हैं।
جو کہ دادی کے انتقال کے بعد حالہ کے لیے بہترین سپورٹ ہے۔ شاہجہاں کے بار بار کہنے پہ بھی حمزہ حالہ کو نہیں چھوڑنا چاہتا، جبکہ حالہ سے ناراض ہے کہ اس نے حمزہ کو یہ سچ کیوں نہیں بتایا، جبکہ میاں بیوی کے درمیان سب سے پہلے اعتبار کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر حالہ شوہر کو اعتماد میں لے کے یہ سب پہلے ہی بتا دیتی تو شاید ایسے حالات ہی پیدا نہ ہوتے۔ باپ کو بھی احساس ہو گیا کہ صرف پیسے بھیج کے اس نے اپنا فرض پورا کر دیا، یہ غلط طریقہ تھا۔ اپنی بچی کو کسی کے بھی رحم و کرم پہ چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، چاہے وہ اپنے خونی رشتے ہی کیوں نہ ہوں۔ آج حالہ کی اس حالت کے ذمہ دار سبھی ہیں۔ حالہ ہاسپٹل میں ہے اور وہاں سے باپ کے ساتھ ان کے گھر چلی جاتی ہے کہ اب وہ ان باتوں سے اور اس ماحول سے خود کو دور رکھنا چاہتی ہے۔ ادھر سمین خرم کو احساس دلاتی ہے کہ میرے ساتھ تو غلط ہوا، مگر حالہ کے ساتھ بہت برا کیا، تم اس سے معافی مانگو۔ اور شاہجہاں کے ان تمام اعمال کا یہ نتیجہ ہے کہ خود ان کی اپنی بیٹی رومی کسی لڑکے سے چھپ چھپ کر ملتی ہے اور ان کے قابو میں نہیں ہے۔ مزید آگے کیا ہوتا ہے، حالہ اور حمزہ واپس ایک ہوتے ہیں یا نہیں، یہ جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ۔